हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस करेंगे गेट 2026 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से हमें एप्टीट्यूड को टारगेट करना चाहिए और एप्टीट्यूड को क्यों टारगेट करना चाहिए और कितने मार्क्स तक का एप्टीट्यूड हमें टारगेट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस हमें एप्टीट्यूड के एग्जाम में करने चाहिए, कितना समय हमें एप्टीट्यूड में लगाना चाहिए। आज इन सब चीजों पे फॉर श्योर आई बी गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू कि किस तरीके से आप एप्टीट्यूड को टारगेट करोगे। अब आप बच्चे किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे साइंसेस के हो, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड के या टेक्नोलॉजी वाले किसी भी बैकग्राउंड के हो या फिर ह्यूमैनिटीज को। सो कमिंग टू द वीडियो, उससे पहले आई बी डिस्कसिंग विथ यू कि मेरा CSIR नेट का सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हैं G 2.0 पे ज्वाइन करना तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग, फुल लेंथ टेस्ट, प्योर अप्लाइड एप्टीट्यूड पूरा कवरेज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन और डाउट सेशन और मेंटोरशिप भी लेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, आज बात करते हैं एप्टीट्यूड का। तो अगर आप चाहो तो एप्टीट्यूड को अपने गेट का ब्रह्मास्त्र बना सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट एंड व्हाट कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी यू हैव टू वर्क फॉर। तो सबसे पहले ये समझते हैं अभी कि एप्टीट्यूड को आज जैसे हमारे पास 15 तारीख है, 15 तारीख से 30 तारीख तक हमारे पास 15 दिन है। इन 15 दिन की स्ट्रेटेजी आई बी गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू। सो 15 डेज की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। 15 डेज के लिए आपको क्या करना है, हर दिन 45 मिनट आपको लगाने हैं अपने एप्टीट्यूड को। अब वो कभी भी हो सकता है, सुबह उठते ही 45 मिनट हो सकता है, सोने से पहले हो सकता है, दिन में हो सकता है, एनी टाइम थ्रू आउट द डे, ईच डे यू हैव टू गिव 45 मिनट। इस 45 मिनट में टाइम ड्यूरेशन आपका हुआ 45 मिनट और आप टाइम लगा के, टाइमर लगा के इस पे काम करेंगे। ठीक है, इस 45 मिनट में आप कोशिश करेंगे 2 इयर्स के PYQs को सॉल्व करने का। ठीक है, अब 2 इयर्स के PYQs की अगर हम बात करें तो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन बने। ठीक है, और टोटल हमारे पास 15 मार्क्स बने। तो 15-15 30 मार्क्स टोटल बने। तो 20 क्वेश्चन और 30 मार्क्स की पारी खेलेंगे हम इस 45 मिनट में और चेक करेंगे कि इस 45 मिनट में हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, द सेम प्रोसेस यू विल बी फॉलोइंग फॉर योर 10 डेज। 10 दिन के लिए ये काम करोगे। अगर तुम 10 दिन के लिए काम करते हो तो हर दिन 20 के अकॉर्डिंग तुमने 20 क्वेश्चन पेपर्स के एप्टीट्यूड को सॉल्व कर लिया। कोई भी ईयर के उठा लो, 20 मिनट से उठा लो, स्टार्टिंग के उठा लो या फिर आप 25 ऑनवर्ड्स उठा लो। ठीक है, करीबन 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। आई एम नॉट टेलिंग यू कि किसी की हेल्प लो, कोई शॉर्ट, कोई यूट्यूब, किसी की अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, या तो आप वेबसाइट से देख लीजिए या प्रिंट आउट देख लीजिए या बुक से देख लीजिए, ताकि आप एक्चुअल समय कैलकुलेट कर सके कि आधे घंटे में या 45 मिनट में आप कितना समय इन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं या फिर आपके कितने टोटल क्वेश्चंस उस 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में बन पा रहे हैं। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी। सो हम 10 दिन में, 10 डेज में हमने 20 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया। ओके, सो अब इन 20 क्वेश्चन पेपर से हमें काफी कुछ क्वेश्चंस मिल गए, काफी कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए, हमारी स्पीड भी तेज हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 5 डेज हमारे लिए बचेंगे कि 5 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तब हम कोशिश करेंगे सिर्फ 30 मिनट्स को PYQs को, 30 मिनट्स दे एप्टीट्यूड को। उन 30 मिनट्स में वी विल बी ट्राइंग कि कितने हो पा रहे और करेंगे 2 इयर्स के। अब क्या कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इसका मतलब टाइमर भी चल रहा है, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है और बाकी 10 दिनों की जो मेहनत रहेगी वो आपको इन 5 दिनों में भी हेल्प करेगी। तो एग्जाम के दिन जो ये आप एप्टीट्यूड करोगे, आप खुद देखोगे बाय द एंड ऑफ 15th-16th डे आपकी स्पीड भी तेज होगी। यू विल गोइंग टू, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को दिमाग तक ले जाना, ले जाने के बाद उसको समझना, उसका कोऑर्डिनेशन ब्रेन और हैंड से होके उसके ऑप्शंस को समझना, उस क्वेश्चन के आंसर्स को समझना, आंसर्स को मार्क करना। सो देयर आर मेनी साइमल्टेनियस एक्टिविटीज which will be working behind your brain, which will be working inside your brain, जो बहुत सारी चीजें बैकएंड पे काम कर रही हैं। और ये क्योंकि 15 दिन का टारगेट हमने रखा हुआ है, लाइक 10 दिन पहले फिर 5 दिन, तो आप खुद देखोगे इनडायरेक्टली, यू आर नॉट डूइंग इट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप कम समय पे ज्यादा नंबर ऑफ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो दिस वे यू हैव टू वर्क, बट टारगेट यही रखेगा, आज से ही काम करिएगा, 45 मिनट्स दीजिएगा, 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं,
टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं। उस 45 मिनट में आपको कहीं भी नहीं उठना है और उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, ताकि अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। पहले दिन मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उन 20 क्वेश्चन में से मुझसे 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए, बाकी 14 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। उन 14 क्वेश्चंस के मैं कहीं से सॉल्यूशंस देखूंगी या उन क्वेश्चंस को कहीं से समझना चाहूंगी, उनको मैंने समझ के उन सॉल्यूशंस को लिख लिया। वो जो 6 क्वेश्चंस हुए आपके, या जो जितने भी बचे 6, 7, 10, 20 जितने भी क्वेश्चंस बचे जो हम नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप जो नए 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे 15 मिनट पहले निकाल के उन क्वेश्चंस को 1-2 बार सॉल्व करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की टेक्निक यूज कर रहे हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहे हैं, चाहे भी हेल्प ऑफ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं या इन्फेरेंस के क्वेश्चंस हैं, हम हमारा कहीं क्लिक नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को हम सेकंड डे और थर्ड डे भी रिपीट करेंगे और थर्ड डे जब जाएंगे तो सेकंड डे वाले क्वेश्चंस भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हर दिन करीबन आप 30 से 40 क्वेश्चंस का डेटा अपने पास रखेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन हर दिन नहीं मिलेंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो बचे खुचे क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके रिपीटेड ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे। सो दिस वे हर दिन यू हैव टू वर्क फॉर द लूपिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका एप्टीट्यूड किसी के भी हेल्प के बिना, कोई भी स्पॉन्टेनियस आउटसाइड वर्क या हेल्प लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने एप्टीट्यूड को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो फर्स्ट लॉट ऑफ द वीडियो इज डन। सेकंड पे हम ये काम करेंगे कि अब एग्जाम में कितना मिनट हमें एप्टीट्यूड को देना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने हैं ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट एप्टीट्यूड से ले सकें। तो अब इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारा जो एप्टीट्यूड आता है वो 15 मार्क्स का आता है और हमारे पास 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम जो एग्जाम में देंगे वो 30 मिनट्स देंगे, दैट मीन्स 25 से लेके 30 मिनट्स देंगे। और इस क्योंकि आपको पता है ना, गेट हमारा अप्लाइड डोमिनेटेड टॉपिक्स ज्यादा देता है, प्योर के भी रहते हैं लेकिन अप्लाइड के पोर्शंस ज्यादा हैं, तो दे टेक मोर टाइम। तो कोशिश करिए एप्टीट्यूड को कम समय दें और कम समय में भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी इस अकॉर्डिंग खुद बना सकते हैं। इफ यू फील लाइक कि मेरी स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जो भी कॉन्सेप्ट या कितना क्वेश्चन, कितना समय तुम अपना एग्जाम में देने का सोच रहे हो उसको कमेंट के द्वारा जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं से भी हेल्प मिल रही हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो पे कमेंट जरूर डाल के जाना अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमें एग्जाम में 25 मिनट पे काम करना है और कोशिश करना है इन 10 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस हम निकाल पाए। अगर हम 7 to 8 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं, लेट हमने 3 क्वेश्चन 1 नंबर वाले करे और 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले करे, तो हम 11 मार्क्स अपने एप्टीट्यूड से ही गेन कर लेंगे। और ये बहुत अच्छा मार्क्स है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, 10+ नंबर तो तुम एप्टीट्यूड से ही खींच रहे हो। तो इस स्ट्रेटेजी को एक बार ट्राई करो और ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी वो कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द CSIR नेट बैच जो कि जून 2026 के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी गेट की लाइव क्लासेस भी 10 o'clock के अराउंड एवरीडे मॉर्निंग में चल रही है। आप चाहें तो उनसे अपना गेट 2026 का भी सब्जेक्ट को पॉलिश कर सकते हैं। सो थैंक यू।